अशोक कुमार पांडे हूं और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस की ये 2 सीटें क्या राहुल गांधी के लिए संजीवनी साबित होंगी? यह खबर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि विपक्ष अब कमजोर दिखना नहीं चाहता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के उन आलसी एंकर्स की तरह न बनो। लाइक बटन दबाओ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि भारत के किस शहर या राज्य से तुम ये वीडियो देख रहे हो। और हाँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं बदलती। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में भागलपुर सीट को हर कीमत पर बचाना चाहती है। यह सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। पार्टी यहां लगातार जीतती आई। अब संगठन माइक्रो लेवल पर काम कर रहा है। पंचायत से लेकर शहर के वार्डों तक बुधवार संपर्क अभियान चल रहा है। पर्यवेक्षक निगरानी कर रहे हैं। संगठन की इकाइयों को सक्रिय किया जा रहा है। समर्थकों की पहचान के लिए मोहल्लों में झंडे और स्टिकर हर माइक्रो लेवल पर लगाए जा रहे हैं। संभावित उम्मीदवार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वे व्हाट्सएप नंबर और क्यूआर कोड के जरिए मतदाताओं से जुड़ रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि कांग्रेस यहाँ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो भागलपुर में रहता है। उसने बताया कि स्थानीय स्तर पर मूड बदल रहा है। लोग अब विकास की बातें ज्यादा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये रणनीति काम करेगी? अब बात सुल्तानगंज और कहलगांव सीटों की। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए चुनौती है। पिछले चुनावों में यहां हार मिली थी। अब पार्टी तीनों सीटों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सुल्तानगंज और कहलगांव पर सीट शेयरिंग का विवाद फंसा हुआ है। फिर भी तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस नई रणनीति अपना रही है। पिछली हार से सबक लेकर संगठन को मजबूत कर रही है। घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं। पर्यवेक्षकों की संगठन को ब्लॉक लेवल पर मीटिंग्स दे हाल रिपोर्ट से बूथवार कमेटियां बनाई जा रही हैं। जातीय समीकरणों पर फोकस है। स्थानीय मुद्दों को उठाया जा रहा है। दिल्ली और पटना से वॉर रूम प्लानिंग चल रही है। इन सीटों पर विशेष नजर है। सोशल मीडिया और ग्राउंड टीम मिलकर काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों को देख लेने मुद्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा है। विपक्ष के बयानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। ये सब सुनकर याद आता है जब मैंने एक स्थानीय चुनाव कवर किया था। छोटी छोटी मीटिंग्स कितनी अहम होती हैं। क्या कांग्रेस यहाँ वापसी के पारे मारकर तमाम किया जाता है तो हमारे साथ हाथ कर पाएगी? कमेंट्स में बताओ। राहुल गांधी की भूमिका यहाँ बड़ी है। वे कांग्रेस को नई दिशा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से सबक लिया है। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता बिहार पहुंच रहे हैं। भागलपुर, सुल्तानगंज और कहलगांव में गढ़ बचाने के लिए वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच तालमेल बनाने पर फोकस है। यह रणनीति कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। कुल मिलाकर पार्टी बूथ से सोशल मीडिया तक हर स्तर पर समन्वय कर रही है। प्रत्येक विधानसभा में राजनीतिक समीकरणों का डेटा तैयार है। मतदाता रुझानों को ट्रैक किया जा रहा है। संगठन की स्थिति का विश्लेषण हो रहा है। बूथवार कमेटियों की लिस्ट अपडेट है। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। भागलपुर में जीत कायम रखने की कोशिश है। अन्य 2 सीटों की कमेटियां मिलकर आदमी का बताता, पर हार को जीत में बदलने का प्लान है। यह चुनाव बिहार की राजनीति को नया आकार दे सकता है। मेरा एक कजिन है जो राजनीति में रुचि रखता है। उसने कहा कि इस तरह के बदलावों से विपक्ष मजबूत होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। पीएम मोदी की गुजरात से दिल्ली तक की यात्रा, ये कैसे बीजेपी की पूरी कहानी बदल गई? 7 अक्टूबर 1999 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली शपथ ली। ये 25 साल पहले की बात है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न केवल बीजेपी की दशा बदली बल्कि देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने गठबंधनों की बेड़ियां तोड़ी, देश के अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार किया। यह सफर प्रेरणादायक है। मोदी का राजनीतिक करियर गुजरात से शुरू हुआ। 2008 में केशुभाई पटेल की जगह ली। तब गुजरात राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। भूकंप जैसी आपदा आई थी।
मोदी ने इन चुनौतियों का सामना किया, राज्य को स्थिरता दी। उनके कार्यकाल में गुजरात ने आर्थिक प्रगति की। यह गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया। यह मॉडल विकास केंद्रित नीतियों पर आधारित था। बीजेपी की छवि को मजबूत किया। गुजरात में 3 बार लगातार चुनाव जीते। 2002, 2007 और 2012 में ये मोदी को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाता है। इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया। 2014 में दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को स्वतंत्र सत्ता वाली पार्टी बनाया, पार्टी को क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकाला, राष्ट्रीय स्तर पर अजेय बनाया। यह बदलाव देखकर लगता है कि एक नेता कितना फर्क डाल सकता है। मैंने मोदी की एक स्पीच को लाइव देखा था, उसमें ऊर्जा थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? बीजेपी कैसे बदली? पहले पार्टी गठबंधनों पर निर्भर थी, मोदी के बाद स्वतंत्र बहुमत हासिल किया। गुजरात मॉडल ने ब्रांडिंग दी, अन्य राज्यों में विस्तार हुआ। कांग्रेस केंद्रित राजनीति को चुनौती दी, विपक्ष को कमजोर किया। बीजेपी ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई, सोशल की बात में निभार दिया, मीडिया से पहुंच बढ़ी, युवा वोटर आकर्षित हुए, पार्टी क्षेत्रीय से राष्ट्रीय दबदबे वाली बनी। 23 साल में गठबंधनों से मुक्त हुई, स्वावलंबी बनी। ये परिवर्तन बड़ा है,